गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम एजुकेशन। बच्चों, टीसीएम एजुकेशन ने उन सारे ही बच्चों के लिए एक सीरीज लाया है जिनका एलआरडीआई में एक भी सेट नहीं बन पाता है। मतलब वो सारे बच्चे जिनको एलआरडीआई से डर है, उन सबके लिए डेली प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आया है। आपको हर एक दिन एक टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट टीसीएम एजुकेशन के हैं उनके लिए ये टेस्ट क्लास में होगी और उसका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जो बाहर के बच्चे हैं, जो टीसीएम एजुकेशन के स्टूडेंट नहीं हैं, वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। वो अपने वीडियो को पॉज करेंगे, अपना टेस्ट देंगे और फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। बच्चों, रियली ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उन सारे बच्चों को जिनका एलआरडीआई में एक भी सेट नहीं बन पाता है। हम लोग पहले सेट पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेट है। फर्स्ट सेट में बोल रखा है ईच ऑफ द 4 मैनेजर्स दलजीत सिंह, प्रकाश टंडन, रजत गुप्ता, रेणुका रामनाथ worked for an integral number of years in each of the 3 companies RIL, TCS and ITC. The sum of the number of years spent in the 3 companies together were distinct for 4 managers. The sums of the number of years spent by the 4 managers together in the RIL, TCS, ITC were 12, 13 and 14 respectively. No manager spent an equal number of years in any 2 companies and no 2 managers spent an equal number of years in any companies. Each manager worked for at least 1 year in each company. बच्चों, अभी तक हमने जितना भी पैसेज पढ़ा उस पैसेज से बिल्कुल क्लियर है। 4 मैनेजर हैं, 3 कंपनी में डिफरेंट ईयर के लिए वर्क करते हैं और आपको ये भी बोल रखा है कि हर एक मैनेजर एटलीस्ट 1 ईयर के लिए उस कंपनी में काम करता है। मतलब हमें ये समझ आ गया कि जितने भी 4 मैनेजर हैं वो 3 कंपनी में काम करेंगे कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए और वो नंबर ऑफ ईयर की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। और आपको ये भी बोल रखा है कि कोई भी दो मैनेजर एक सिंगल कंपनी में सेम नंबर ऑफ ईयर के लिए वर्क नहीं करेगा और कोई भी मैनेजर तीनों कंपनी में सेम नंबर ऑफ ईयर के लिए वर्क नहीं करेगा। अब बच्चों, हमें यहाँ पे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। इन 5 पॉइंट्स को पढ़ना है और हमें बताना है कि कौन सा मैनेजर कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए किस कंपनी में काम किया है। तो मैंने जैसे कहा ये टेस्ट फॉर्मेट है, तो हमारे बच्चे इस टेस्ट को दे चुके हैं, इस वजह से हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं, जो टीसीएम एजुकेशन से नहीं कनेक्ट हैं, वो बच्चे आप यहाँ पे पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। मैं इतना पैसेज को यहाँ से कट करके दूसरे पेज पे रख दिया हूं। ये है, जैसे बोला गया था उन 4 मैनेजर्स का नाम दलजीत सिंह, प्रकाश टंडन, रजत गुप्ता, रेणुका रामनाथ था। हमने एक टेबल बना दिया, मैनेजर्स का नाम लिख लिया। 3 कंपनीज थी RIL, TCS, ITC और इन्होंने RIL में इतने दिन के लिए काम किया था, सबका कंबाइंड दे रखा था पैसेज में। TCS का दे रखा है, ITC का दे रखा है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये एक तरीके से ग्रिड बेस का क्वेश्चन है। ग्रिड बेस के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें टोटल करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये लोग टोटल कितने
ईयर्स के लिए जॉब करते हैं तो ये हो गया आपका 43729 और यहां पर आ गया 3। तो सब लोग 39 ईयर के लिए काम करते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। बोला अमंग द 3 ईयर कंपनीज रेणुका रामनाथ spend the least time in TCS and the maximum in ITC। तो रेणुका रामनाथ की बात हो रही है, ये इन तीनों कंपनी में सबसे कम ईयर स्पेंड करी है। TCS में ये मिनिमम है, मतलब इस रो में सबसे कम होगा, और ITC में सबसे ज्यादा दिनों के लिए काम करी है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। आगे The number of years spent by Daljit Singh and Rajat Gupta in ITC were 4 and 2। तो दलजीत सिंह ने ITC में 4 साल के लिए काम किया और रजत गुप्ता ने 2 ईयर के लिए काम किया। थर्ड पॉइंट, the sum of the number of years spent in 3 companies together by Rajat Gupta was not less than that of दलजीत सिंह। तो इन चारों ही मैनेजर में से जो तीनों कंपनी का सम नंबर ऑफ ईयर है उसमें रजत गुप्ता वाज नॉट लेस देन दलजीत सिंह। मान लिया दलजीत सिंह x ईयर के लिए टोटल काम करते हैं और रजत गुप्ता y ईयर के लिए, तो बोला है रजत गुप्ता वाज नॉट लेस देन दलजीत सिंह। तो रजत गुप्ता दलजीत सिंह से कम सालों के लिए काम नहीं करता है, कम नहीं करता, इक्वल हो नहीं सकता, मतलब रजत गुप्ता वर्क मोर देन दलजीत सिंह। तो रजत गुप्ता के जो टोटल नंबर ऑफ ईयर है वो दलजीत सिंह से ज्यादा होंगे, मतलब y की वैल्यू ग्रेटर होगी x से। फिर बोला द सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर स्पेंट इन द 3 कंपनीज टुगेदर बाय प्रकाश टंडन वाज 16। कह रहा प्रकाश टंडन ने तीनों साल में मिलाकर टोटल 16 ईयर तक काम किया है। तो यहां पर आया द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर स्पेंट बाय दलजीत सिंह इन RIL, दलजीत सिंह इन RIL, ये मैंने यहाँ पे A लिख दिया, एंड द नंबर ऑफ ईयर स्पेंट बाय रजत गुप्ता इन TCS was 2। रजत गुप्ता का TCS में अगर मैं बात करूं, इन दोनों का डिफरेंस दिया है। रजत टंडन, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड बाय दलजीत सिंह इन RIL एंड द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड बाय रजत गुप्ता इन TCS। तो रजत गुप्ता इन TCS ये मान लिया ये वैल्यू D है ना, यानी कि A माइनस B की एब्सोल्यूट डिफरेंस आना चाहिए 2। ठीक है, इतना डेटा हमें दे रखा है बच्चों, अब हमें इन्हीं से सब कुछ सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये समझना है बच्चों कि अगर इन चारों ही मैनेजर का टोटल वैल्यू 39 आना चाहिए, जिसमें से 16 ईयर तक प्रकाश टंडन ने अकेले ही कर रखा है, तो बचा कितना टाइम, तो 39 माइनस 16 कर देंगे। तो 39 माइनस 16, तो 39 माइनस 16 करोगे बच्चों तो आ गया आपका 39 माइनस 16 आ गया 23 ईयर। मतलब दलजीत सिंह, रजत गुप्ता और रेणुका रामनाथ ये तीनों मिलकर 23 ईयर के लिए काम करेंगे। तो इनको अब हमें ब्रेक करना है। अच्छा बच्चों ये देखो, दलजीत सिंह जितने भी साल के लिए काम करेगा उससे ज्यादा साल के लिए करेगा रजत गुप्ता, यहां से हमें पता है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं क्या कोई एक ऐसा भी पर्सन है जो टोटल वैल्यू 6 या 6 से कम हो सकती है। तो हमें पता है कि किसी भी बॉक्स में सेम वैल्यू नहीं आ सकती। तो अगर सेम वैल्यू नहीं आ सकती तो डिफरेंट आएगा। अगर मैं मिनिमम भी लूं, मैं अगर लूं 1 2 3 भी लूं, तो 1 2 3 लूंगा तब भी वैल्यू कितनी आ गई है 6।
ठीक ना। तो मतलब किसी भी वैल्यू, ये जो वैल्यू टोटल वाली है वो वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा होगी, कभी भी 6 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अगर मैं दलजीत सिंह की ही बात करूं तो दलजीत सिंह की टोटल वैल्यू क्या हो सकती है, तो 4 यहां पर है। अगर मैं यहाँ पे 1 1 लिखूंगा तब तो टोटल वैल्यू 6 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सेम हो गई। मतलब दलजीत सिंह की टोटल वैल्यू 6 तो नहीं हो सकती है, 6 से ज्यादा ही होगी। तो 6 से ज्यादा क्या हो सकती है, तो हमने माना 7। अगर यहां पर 7 होगी तो अगर मैं 7 से जस्ट ज्यादा ले लूं, 7 से जस्ट ज्यादा ले लूं 8, ठीक ना। 7 से जस्ट ज्यादा अगर मैं 8 भी ले लेता हूं तो 15 हो गया, अब बचा 8। अब 8 यहां पर भी आना चाहिए, तो ये वैल्यू सेम हो गई टोटल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आपको बताया था बच्चों ये डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम मैं 7 के साथ 9 लेता हूं, तो 7 के साथ अगर 9 लूंगा तो 7 9 हो गया आपका 16, और बचा कितना, बचा 7। तो ये फर्दर क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। तो 7 ये भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे सेम हो गया। अच्छा, अगर मैं 7 के साथ लेता हूं 10, तो 17 और बचा कितना 6, तो 6 भी पॉसिबल है। मतलब एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 7 वैल्यू आ जाए, यहाँ 10 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए। अच्छा, अगर मैं दलजीत सिंह की वैल्यू 7 से ज्यादा लेता, तो अगर मैं 8 लेता तो यहाँ पे आता 9, है ना, यहाँ पे 9 आता तो 17 तो ऐसी हो गया, 8 और 9 17, और 17 बचा कितना 6। तो पॉसिबिलिटी है या तो 8 9 6 होगा, या फिर 7 10 और 6 होगा। इन्हीं दो में से ये वैल्यू हो सकती है। तो कोई सा भी वैल्यू हो, चाहे 8 9 6 हो या 7 10 6 हो, हर हाल में यहाँ पे वैल्यू आनी है 6। ठीक है, यानी कि रेणुका रामनाथ का टोटल वैल्यू आनी चाहिए 6 आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अच्छा, क्या हम और इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज करेंगे तो ये एक वैल्यू 6 से कम आने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो कैसे करेंगे, हमें पता है ये वैल्यू आनी है 6, और 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 में ही डिवाइड होगा। 1 2 3 में तो सबसे बड़ा नंबर इधर आया 3, और यहाँ पे सबसे छोटा आना चाहिए 1, और यहाँ पे आना चाहिए 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टोटल आना चाहिए 14, जिसमें से 4 2 6 एंड 3 9 आ गया, तो यहाँ पे बचा 5। ठीक है, ये वैल्यू हो गई है। अब हम आते हैं इस स्टेटमेंट में, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मिनिमम था यहाँ पे मैक्सिमम था, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं यहां पे वैल्यू क्या आ सकती है ए और बी की। ए और बी की वैल्यू का डिफरेंस आना चाहिए 2। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या यहां पे वैल्यू 7 पॉसिबल है या 8 पॉसिबल है। ठीक है, तो इनका अगर हमें डिफरेंस 2 लाना है, ए और बी का डिफरेंस, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर 7 होगा या 8 होगा, 7 होगा तो 4 यहाँ है, तो बचा 3, 3 को 1 2 करेंगे या 2 1 करेंगे, यही पॉसिबिलिटी है। और अगर 8 है तो 4 निकल गया, यहाँ पे बचा 4, है ना, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं क्या 4 होगा या यहाँ पे आपका 7 वैल्यू होगी टोटल। ठीक है, तो डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 7 होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 हो जाए 0 हो जाए, या 0 हो जाए 3 हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 1 करूंगा, यहाँ पे 1 करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू लाना पड़ेगा 3। 1 और 3 पॉसिबिलिटी है, तो कहोगे हाँ पॉसिबिलिटी है। ठीक ना, 1 एंड 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे 3 और 1 हो सकता है बच्चों, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ जाए 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 करोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू होगी 1 और यहाँ पे वैल्यू होगी 3। ठीक ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी।
तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 1, यहाँ पे 3, तो डिफरेंस आ गया आपका 2। अच्छा, अब यहाँ 4 एंड 5 है, 4 एंड 5 के साथ अगर यहाँ पे 8 लाओगे तो यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा, और 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल होगा? 2 पॉसिबल होगा बच्चों, ठीक ना। अब यहाँ पे टोटल 13 आना चाहिए, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 एंड 13 लाने के लिए लाना पड़ेगा 7। ये वैल्यू 16 है, तो 5 एंड 7 हो गया आपका 12, और बचा 4, और यहाँ पे वैल्यू हो गया 2 और 4 6 एंड 1 7, 7 एंड 5 12। तो ये आपका देख लो, कोई सभी ईयर में सिमिलरिटी नहीं है, सेम नहीं है, सब डिफरेंट है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 7, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी, तो 10 ये बन जा रही है ना। अच्छा, अगर 8 हम लेते तो 0 यहाँ पे भी ना आ पाता, ना ही 2 आ पाता, तो ये आपका आंसर था। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला। ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड बाय रजत गुप्ता एंड RIL इन RIL एंड रेणुका रामनाथ इन ITC। यहाँ पे ये हट गया है, फिर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई थी 7, ये वैल्यू थी हमारी 16, ये वैल्यू थी 10, ये वैल्यू थी 6, यहाँ 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ये वैल्यू 4 थी, ये वैल्यू थी 2, यहाँ पे आया 5, और यहाँ पे 9, 9 5 आ गया, यहाँ पे 7 है तो 5 2 7, यहाँ पे 5 1 6, 6 एंड 7 12 एंड 12 4 16, 7 8 एंड 12। तो निकालते हैं पहले, व्हाट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड बाय द रजत गुप्ता इन RIL एंड रेणुका इन ITC। रेणुका ITC हो गया 1 3 एंड रजत गुप्ता इन RIL, तो 5 माइनस 3, आपका आंसर आ गया 2। दूसरा, अमंग द 4 मैनेजर हु स्पेंड द लीस्ट टाइम इन ITC। ITC में सबसे कम टाइम कौन स्पेंड किया है? तो रजत गुप्ता ने, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड बाय रेणुका रामनाथ इन TCS। तो TCS में रेणुका रामनाथ 1 ईयर के लिए स्पेंड किया है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर स्पेंड इन द 3 कंपनीज टुगेदर बाय रजत गुप्ता। तो रजत गुप्ता की टोटल वैल्यू आ गई 10। आते हैं हम लोग सेकेंड सेट पे। ये सेकेंड सेट है, इनको पहले हम लोग पढ़ते हैं, और जो भी बच्चे TCM एजुकेशन से कनेक्ट नहीं है वो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से पहले इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और ये इसका क्वेश्चंस है, वीडियो को पॉज कर लें और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखें। बाकी बच्चे सॉल्यूशन देखिए। बोला, इन अ सर्टेन बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट वर टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इन 5 सब्जेक्ट, English, Hindi, Mathematics, Science and Social Science. Due to a certain emergency situation, a few of the examination could not be conducted for the some student. Hence, some student missed 1 examination and the some other missed 2 examination. Nobody made more than 2 examination. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं, और कुछ स्टूडेंट ने इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से एक एग्जामिनेशन मिस किया है या फिर 2 एग्जामिनेशन मिस किया है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मोर देन 2 एग्जामिनेशन मिस किया हो।
द बोर्ड अडॉप्टेड द फॉलोइंग पॉलिसीज फॉर अवॉर्डिंग मार्क्स टू स्टूडेंट। तो जिन्होंने एग्जाम मिस किया है उनके लिए मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बोर्ड ने ये पॉलिसी अपनाई है। पॉलिसी क्या है? If a student appear in all 5 examinations, then the marks awarded in each of the examination were on the basis of the score obtained by them on those examination। अगर हर एक बच्चा ने पांचों एग्जाम दिए हैं तो उसका जो एक्चुअल स्कोर आया होगा वही आपको दे दिया जाएगा इन बच्चों को। नेक्स्ट आगे बोला गया है, इफ अ स्टूडेंट missed only one examination, then the marks awarded in that examination was the average of the best 3 among the 4 score in the top examination in the examination they appeared for। तो कह रहा है कि अगर स्टूडेंट ने पांचों एग्जाम्स दे रखे हैं तो उनका जो एक्चुअल स्कोर रहा होगा वही यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने 5 में से एक एग्जाम मिस कर दिया तो बचे 4। अब 4 जो 5वां वाला एग्जाम मिस किया गया उसमें जो मार्क्स ये बोर्ड देगा वो उन 4 एग्जामिनेशन में से जिसमें से उसका बेस्ट 3 स्कोर होगा उसका एवरेज हो उस वाले मिक्स एग्जाम में दे दिएगा। If a student missed 2 examinations, then the marks awarded in each of these examinations was the average of the best 2 among the 3 scores in the examination they appear for। कह रहा कि अगर कोई बच्चा कोई भी स्टूडेंट 2 एग्जाम मिस करता है तो जो 2 एग्जाम मिस किया है उसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो जो 3 गिवन हो उसमें बेस्ट 2 का एवरेज दिया जाएगा। आगे, the marks obtained by the 6 students in the examination are given in the table below। each of them missed either 1 or 2 examination। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है और उन 6 स्टूडेंट का कितना कितना मार्क्स है ये दे रखा है और उन्होंने या तो एक एग्जाम मिस किया है या फिर 2 एग्जाम मिस किया है। तो सबने इधर 1 एग्जाम मिस किया है या फिर 2 एग्जाम मिस किया है। ये सब्जेक्ट नेम है, ये इनके पर्सन का है, ये मार्क्स दे रखे हैं। अब आपको यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हैं, इनके बेसिस बताना है कौन सा पर्सन कितने एग्जाम मिस किया है और कौन सा वाला किया है, ठीक है, उसमें मार्क्स क्या पाया है। तो आपको बोल रखा है पहला पॉइंट, 4 ऑफ दीज स्टूडेंट अपीयर इन ईच ऑफ द इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड सोशल साइंस। कह रहा है कि इंग्लिश एग्जाम को 4 स्टूडेंट ने दिया है, ठीक है, इंग्लिश में 4 अपीयर हुए थे, 4 अपीयर हुए थे इंग्लिश एग्जाम में। हिंदी एग्जाम में भी 4 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ठीक है, साइंस में भी 4 स्टूडेंट अपीयर हुए थे और सोशल साइंस में भी 4 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ठीक है। द स्टूडेंट हु मिस्ड द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर। तो कह रहा है कि ऐसा स्टूडेंट जो मैथ्स एग्जाम नहीं दिया है ना, डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जाम, वो बाकी अदर एग्जाम्स दिया है। जिसने मैथ्स मिक्स किया है उसने बाकी एग्जाम्स दे रखे हैं। दूसरा बोला है आपको, वन ऑफ द स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन डिड नॉट मिस एनी अदर एग्जामिनेशन, द अदर स्टूडेंट हु मिस द हिंदी एग्जामिनेशन ऑल्सो मिस द साइंस एग्जामिनेशन। तो कह रहा है कि जैसे हिंदी में 4 लोगों ने अपीयर हुए थे, 2 लोग मिस किए होंगे, तो 2 लोग जो मिस किए हैं उनमें से हिंदी 2 पर्सन ने एग्जाम नहीं दिया है। उन 2 में से एक ऐसा है who missed the हिंदी एग्जामिनेशन did not miss any other। एक ऐसा है इनमें से जो हिंदी एग्जाम नहीं दिया लेकिन अदर एग्जाम दिया है, और एक पर्सन ऐसा है जो हिंदी 2 मिस किए थे उनमें से एक ऐसा है जो हिंदी के साथ साथ बाकी दिया है, और एक हिंदी मिस किया है उसके साथ साथ साइंस भी एग्जाम को मिस किया है, ठीक ना। ये था, ये पूरा इसका सिनेरियो था बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका कैट में आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस दिया है हमसे, पूछा है। अच्छा, हमें क्या अभी तक पता है, ये 2 कंडीशंस पता है। हमें ये पता है कि अगर कोई बच्चा एक एग्जाम मिस किया है तो उसमें एवरेज जाएगा, एवरेज जाएगा बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 4, है ना। तो हमें
चार में से कोई बेस्ट 3 का एवरेज इसमें दे देना है, और अगर कोई 2 एग्जाम मिस किया है तो दोनों में क्या नंबर जाएगा, बेस्ट 2 का एवरेज जाएगा। तो हमने बच्चों एक एवरेज का हमें प्रॉपर्टी बता है, एवरेज का प्रॉपर्टी बोला है द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑलवेज लाइज इन बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। मतलब किसी भी ग्रुप का अगर आपको एवरेज निकालना है तो उसका जो एवरेज है वो ना तो स्मॉलेस्ट होगा, ना ही लार्जेस्ट होगा, ना ही स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट होगा, और ना ही लार्जेस्ट से लार्जेस्ट होगा। यानी कि जो भी एवरेज होगा किसी भी ग्रुप का वो हमेशा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के बीच में लाई करता है। तो आप सोचो बच्चों, जो एग्जाम मिस किया होगा स्टूडेंट ने उसमें तो एवरेज जाना है ना, तो एवरेज जाने का मतलब ऐसा है कि जितने भी मार्क्स दे रखे हैं उसमें से हमें बेस्ट, अगर 1 मिस किया है तो बेस्ट 3 लेना है उसका एवरेज, 2 करा है तो बेस्ट 2 का एवरेज जाना है। तो आप सोचो अच्छे नंबर का एवरेज कभी भी क्या स्मॉलेस्ट नंबर आ सकता है या लार्जेस्ट हो सकता है। मुझे अगर इन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो इन नंबर का एवरेज बच्चों कभी भी ना तो स्मॉलेस्ट होगा और ना ही लार्जेस्ट होगा, ठीक ना। ये एवरेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एवरेज होगा तो इन 4 में से बेस्ट 3 का एवरेज जाएगा, तो बड़े नंबर का एवरेज कभी छोटा नंबर नहीं हो सकता। और अगर ये एवरेज की मैं बात करूं, ये एग्जाम अगर मिस किया होगा तो इसमें एवरेज जाएगा बेस्ट 3 का, है ना, ये तो छोटे नंबर का एवरेज कभी बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि अलवा ने ये एग्जाम जरूर दिया होगा और ये एग्जाम जरूर दिया होगा, ठीक है। ऐसे हम बता सकते हैं बिथी ने भी 90 जिसमें स्कोर किया वो एग्जाम जरूर दिया होगा, 55 वाला जरूर दिया होगा। कान ने 100 वाला एग्जाम जरूर दिया होगा, 75 वाला जरूर दिया होगा। दीप ने बच्चों, दीप ने 100 वाला एग्जाम जरूर दिया होगा और सबसे स्मॉलेस्ट वाला जरूर दिया होगा। अब हमें पता है बच्चों कि यहां पर 4 लोगों ने ही एग्जाम दिया है, मतलब ईसा ने ये एग्जाम नहीं दिया है, ये एग्जाम नहीं दिया होगा, क्योंकि 4 ही मिस होने हैं। वैसे भी हमें पता है ये एग्जाम इसने जरूर दिया होगा, ये एग्जाम इसने जरूर दिया होगा। सेम इधर बच्चों, इसने ये एग्जाम जरूर दिया होगा और ये एग्जाम इसने जरूर दिया होगा, ठीक ना बच्चों। तो हमने बहुत ही आसानी से ये निकाल लिया इन्होंने कौन कौन सा एग्जाम दिया था। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि अब जो बाकी नंबर्स बचे हैं 75, 70, 75, अब इसमें से अगर कोई भी इसने एग्जाम मिस किया होगा तो उसमें जाएगा एवरेज। तो फिर से जो 3 नंबर बचे हैं उनमें से हमें पता है कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर एवरेज बेस्ट का नहीं हो सकता। छोटा नंबर कभी भी किसी भी ग्रुप का एवरेज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं हो सकता, उसके बीच में ही लाई करेगा। इससे हमें ये पता चल गया अलवा ने ये भी एग्जाम दिया होगा, ठीक ना। और इस केस में 85, 85, 80 है तो मतलब ये स्मॉलेस्ट वाला जरूर एग्जाम दिया होगा। कार्ल की बात करें तो इसने ये एग्जाम जरूर दिया होगा, ठीक ना। अगर मैं दीप की बात करूं तो ये एग्जाम इसने जरूर दिया होगा, है ना। और अगर मैं बात करूं फोनी का, तो फोनी कौन सा एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ पे 78, 83 में से ये इसने जरूर दिया होगा, ठीक ना। तो ये हो गया, हमें ये पता चल गया कौन कौन सा एग्जाम इसने दिया था, ठीक है। अच्छा अगर मैं ईसा की बात करूं तो ईसा ने कौन से एग्जाम दिए होंगे। अच्छा 80 वाला नहीं दिया है, 80 नहीं दिया है मतलब इसमें एवरेज मिला होगा 80, है ना। अगर इसने 2 एग्जाम मिस किया होता तो दोनों में 80 80 जाता है, इसका मतलब ईसा ने ये भी एग्जाम दिया है और ये भी एग्जाम दे रखा है, ठीक ना।
तो हमें पता चल गया हिंदी में 4 लोगों ने एग्जाम दिया था, तो ये नहीं दिया होगा और ये भी एग्जाम नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गया। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक एग्जाम मिस होना ही है, तो ये एग्जाम इसने नहीं दिया था। ठीक ना। चलो, जिसने मैथ्स एग्जाम मिस किया है वो बाकी सारे एग्जाम दिया है, मतलब कार ने मैथ्स वाला एग्जाम नहीं दिया है तो सोशल साइंस वाला जरूर दिया होगा। तो यहाँ पर भी 4 लोग ने मिस किया, तो इसने ये एग्जाम और ये एग्जाम नहीं दिया होगा बच्चों। ठीक ना। चलिए, अब हमारे पास सिर्फ एक ये बचा। ठीक है, पॉइंट, हिंदी एग्जाम को 2 लोगों ने मिस किया है, उन दोनों में से एक हिंदी मिस किया है तो बाकी सारे एग्जाम दिया है, और एक हिंदी मिस किया है उसके साथ साथ साइंस भी मिस किया है। तो हमें ये समझ आ गया, ये जो साइंस की ये वैल्यू और ये वैल्यू है जो हिंदी के साथ आ रहा है, उनमें से एक एग्जाम दिया गया होगा, एक नहीं दिया गया होगा, है ना। इन दोनों में से एक दिया गया होगा, तो हमें ये पता चल गया इन दोनों में से एक दिया गया होगा और 3 ये 4 हो गए, मतलब ये एग्जाम इसने डेफिनेटली नहीं दिया होगा। ठीक ना, ये एग्जाम डेफिनेटली नहीं दिया होगा, तभी यह वैल्यू भी सेम आया। बस खत्म हो गया बच्चों। अब आपका पता चला हिंदी के साथ या तो ये दिया होगा तो ये एग्जाम नहीं दिया होगा, और ये दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा बच्चों। बहुत आसान सेट था ये, है ना। जिनको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता रहा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे बच्चों। आते हैं हम लोग अपने सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब आते हैं पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अपीयर फॉर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। तो मैथ एग्जाम कौन नहीं दिया, तो कार्ल ने नहीं दिया। दूसरा, विच स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश के लिए कौन से 2 नहीं हुए हैं, फोनी और ईसा ने, फोनी और ईसा हो गए। नेक्स्ट, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट हु डिड नॉट अपीयर फॉर हिंदी एग्जामिनेशन। तो हिंदी पेपर कौन नहीं दिया बच्चों, तो हिंदी पेपर अलवा एंड दीप ने नहीं दिया है। नेक्स्ट, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द स्टूडेंट हु मिस द साइंस एग्जामिनेशन। तो साइंस कौन नहीं दिया बच्चों, एक तो बिथी का हमें पता ही है, और एक हो गया अलवा और दीप में से कोई एक, तो बिथी एंड ईदर आउट ऑफ अलवा एंड दीप 1, तो ये आंसर हो गया। हाउ मेनी आउट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट मिस एग्जैक्टली 1 एग्जामिनेशन। तो कितने लोगों ने एग्जैक्टली 1 एग्जाम मिस किया है बच्चों, तो एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 में हमें एक तो ये पता चल गया है फोन ही नहीं होगा, ये 2 किया है ना, ये 2 एग्जाम मिस किया है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है एक ही है, यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर ये है, दूसरा ये 2 मिस किया, ये आंसर नहीं होगा। अब एक इनमें से कोई एक, तो एग्जैक्टली कितने लोगों ने एक एग्जाम मिस किया है, तो 3 लोगों ने एग्जैक्टली 1 मिस किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग फिर से क्लास में एक डीपीटी होगा और उसका सोल्यूशन हम लोग फिर से यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ये सारे ही बच्चों के लिए बेनिफिट करेगा जिनका एलआरडीआई में एक भी सेट नहीं बनता है। बच्चों हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक हमारा 2 से 3 सेट बनने लगेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।